दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। आँखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो हमने देखा था पिछले पार्ट में, जो देखा था वो आप पिछले पार्ट में जाके देखिएगा। हम आज की बात करेंगे। तो जो समायरा थी वो कहीं कुछ काम की वजह से चली गई थी और उसे जाते हुए बहुत देर हो चुकी थी। तो अपनी उसे कॉल लगा रही थी, लेकिन समायरा कॉल उठा नहीं रही थी। तो हमने थोड़ी परेशान हो गई थी। तभी रूम का जो दरवाज़ा है वो खुलता है और सामने समायरा थी। तो अवनी जाके उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती कि कहाँ थी तुम और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी और इतनी देर से क्या काम कर रही थी इतना ज़्यादा। तो समायरा कहती है अरे बस बस कितने सवाल पूछोगी। अरे वो मैं थोड़ा शूटिंग का काम कर रही थी और इसी में थोड़ा वक्त हो गया। ओके, तो तुम इतनी परेशान मत हो। तो अवनी कहती कि कैसे परेशान ना हो, और मैं तुम्हें फ़ोन करती तो फ़ोन क्यों नहीं उठा लेते हो। तो समायरा कहती तो फ़ोन की तरफ देखते हुए कहती सॉरी वो फ़ोन साइलेंट था। तो अवनी कहती वाह, तो तुम फ़ोन साइलेंट पे रख के काम करती हो, वेरी गुड। तो जाके बेड पे बैठ जाती। तो समायरा कहती अरे अवनी नाराज़ तो मत होना यार इतनी सी बात पर। तो अवनी कहती इतनी सी बात समायरा, तुम्हें पता है मैं, तुम्हें पता है ना हमेशा मैं कितना ज़्यादा सोचती हूँ, इस वजह से तो परेशान हो जाती हूँ। तो समायरा कहती आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, और वो अपने ऐसे एक हाथ एक कान पे रखती और कहती आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अवनी। और वो बड़े ही प्यार से कह रही थी और कहती एक मिनट, और वो क्या करती अपने पास एक बैग लेकर आई थी, उसमें से वो अवनी की तरफ देती थी। तो अवनी कहती ये क्या है। तो कहती खोल के देखो। तो अवनी जो है उस बैग को खोलती तो उसमें एक प्यारी सी ड्रेस थी, बहुत प्यारी। तो अवनी कहती कि ये क्या है। तो समायरा कहती ये यहाँ के लोगों के कपड़े हैं। तो अवनी कहती तो ये तुम क्यों लेकर आई हो। तो समायरा कहती अरे हम यहाँ आए तो मैंने सोचा कि तुम अच्छी लगोगी इसमें, तो प्लीज़ तुम पहनोगी ये। तो अवनी कहती ये मैं नहीं। तो समायरा कहती प्लीज़ ना अवनी मेरे लिए प्लीज़ पहन लो। तो अवनी कहती समायरा ये मैं कैसे पहन सकती हूँ। तो वो कहती अरे कितने अच्छे हैं प्लीज़ पहन लो ना प्लीज़, और ये शॉर्ट भी नहीं है पूरे देखो। तो खोल के ऐसे दिखाती है, कहती देखो कितने अच्छे देखो। तो हाँ कपड़े बहुत अच्छे लाए थे समायरा ने, कलर भी बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छे कपड़े थे। तो अवनी फिर उन कपड़ों की तरफ देखती और समायरा की तरफ देखती। तो समायरा बहुत प्यार से, वो छोटे बच्चे होते हैं ना जिद करते कि नहीं मम्मा प्लीज़ आप ये करो ना प्लीज़ प्लीज़। तो बहुत ऐसे प्यार से, मतलब ऐसा नहीं कि वो अपनी मम्मा से ऐसा कहते, वो अपने दोस्तों से या किसी से भी अपनी बात मनमानी हो तो कितने क्यूट तरीके से कहते, उतनी क्यूट तरीके से समायरा कहती प्लीज़ अपनी पहनो ना यार प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए पहनो ना। तो अपनी कहती ओके बाबा ठीक है मैं पहन लूँगी ओके। तो समायरा कहती हाँ तो तुम रात को यही पहनना ओके। तो अपनी कहती अच्छा ठीक है मैं रात को पहन लूँगी, अब तुम थोड़ा फ्रेश होके आओ और आराम करो। तो कहती हाँ। तो वो फ्रेश होने चली जाती। तो अपनी वो कपड़े जो है वो साइड में रखती और कहती समायरा भी ना कुछ भी बच्चों की तरह जिद करने लगती है, पर अच्छी लगती है वो जिद करते हुए। तभी समायरा आती है और कहती मैं अच्छी लगती हूँ। तो अपने उसकी तरफ देखती और कहती अरे तुम आ भी गई। तो समायरा कहती हाँ जब तुम मुझे बहुत क्यूट बोल रही थी। तो उन्हें कहती मैंने कब तुम्हें क्यूट बोला। तो कहती अच्छी तो कह रही थी ना। तो अवनी कहती हाँ अच्छा बोला लेकिन क्यूट नहीं बोला। तो समायरा बोलती कि मैं क्यूट नहीं हूँ। तो अपनी बोलती नहीं तुम क्यूट हो। तो समायरा कहती देखा तुमने बोला ना मैं क्यूट हूँ। तो अपनी कहती बस यार तुम बहुत मुझे अपनी बातों में ना उलझा लेती हो। तो समायरा कहती कि उसे पकड़ती और अपने पास लेकर आती और कहती है मैं बस तुम्हें अपनी बातों में उलझाती हूँ लेकिन तुम मुझे अपनी आँखों में उलझाती हो। और ऐसा कह के वो उसकी आँखों में देखने लगती है।
तो ऐसे उनका प्यारा सा आई कांटेक्ट चल रहा था। तभी अपनी कहती अब तुम थोड़ा आराम कर लो प्लीज़। तो समारा कहती हाँ। तो वो जाके बेड पे लेट जाती है। तो जैसे वो लेटती है तो वो कहती अपनी आओ ना बैठो। तो अपनी कहती मैं। तो समारा कहते अरे हाँ बैठो ना। तो वो बैठ जाती है। तो जैसे वो बैठती तो समारा जो है वो अपना सिर अपनी के लैप पे रख देती है और कहती है ऐसे ही बैठे रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपनी कहती है अच्छा लग रहा है। तो समारा कहते हैं हाँ। तो वो अम्मी के हाथों को लेती है और अपने सिर पर ऐसे फोरहेड पे रखती है और उसे थोड़ा ऐसे करती है कि प्लीज़ यार रब करो ना यार प्लीज़। तो अम्मी ऐसा करती है, उसे थोड़ा सा हाथ सहलाती है। तो समारा कहती है हाँ और अब बहुत अच्छा लग रहा है और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अपनी ना स्माइल करने लगती है। तो समारा कहती है हाँ तो ऐसे रहो हाँ प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। तो वो ऐसे ही उसके लैप पे लेटी हुई उससे बातें कर रही थी और बस दोनों बातें कर रहे थे। और ऐसे ही बातें करते करते कब समायरा को नींद लग जाती है समझ में नहीं आता। तो हमने देखती कि समायरा तो उसकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तो देखती वो सो गई है। तो वो धीरे से उसके सिर को उठाती है, उसके सिर के नीचे जो है वो पिल्लो रखती है और उसी बेड पे एक साइड में वो भी थोड़ा लेट जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारी जो कपल है वो ऋतिका और दामिनी घर पे आ चुके थे और गाड़ी से दामिनी जो है उतरने वाली थी, लेकिन ऋतिका ने दामिनी का हाथ पकड़ लिया था और उसे अपनी तरफ थोड़ा सा किया था और कहा था कि मेरी डोज कहाँ है। और ऐसा करके उसने अपने गालों की तरफ इशारा किया था। तो दामिनी जो है वो कहती है तुम्हें समझ में आ रहा है, हम घर के बाहर खड़े। तो ऋतिका कहती है हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी ये गाड़ी से कोई अंदर नहीं झाँक सकता, मुझे पता है और तुम्हें भी, चलो मुझे अपना डोज दो। तो दामिनी कहती बेशरम हो रही हो तुम। तो ऋतिका कहती अरे इसमें क्या बेशरम है, मैं तुम्हें से मांग रही हूँ थोड़ी ना किसी और से मांग रही हूँ, चलो अब नखरे मत करो जल्दी से करो। तो दामिनी कहती अरे। तो ऋतिका कहती अरे वरे कुछ नहीं, जब तक तुम नहीं करोगे ना तुम घर के अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें यही बैठ कर रहना पड़ेगा। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे यही बिठा कर रखोगी रात भर। तो दामिनी की तरफ ऋतिका देख के कहती हाँ मैं रात भर क्या पूरी ज़िंदगी तुम्हें अपने पास बिठा कर रखूँगी, समझे तुम, चलो जल्दी करो। तो अब दामिनी को पता था कि ऋतिका तो उसे छोड़ने वाली नहीं है। तो दामिनी फिर क्या करती है, कहती पहले तुम अपनी आंखें क्लोज करो। तो ऋतिका कहती आंखें क्यों क्लोज करनी है, तो कहती करो ना प्लीज़। तो ऋतिका जो है वो अपनी आंखें क्लोज करती है और थोड़ा और आगे आ जाती है और स्माइल कर रही थी। और दामिनी जो है अब उसे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी। तो ऐसा नहीं है कि ये उनका फर्स्ट मोमेंट है, लेकिन हाँ ये कह सकते कि अब धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझते जा रहे थे। तो हाँ कह सकते कि ये स्टार्टिंग है उनके उस रिश्ते के दौर की। तो वो धीरे धीरे आगे जाती है और धीरे से दामिनी के लिप्स जो है वो ऋतिका की गालों को टकरा जाते हैं और फिर वो वहाँ से छोटा सा बट प्यारा सा इंटेंसिटी से बहुत इमोशन से किस करती है और ऋतिका के कानों के पास आके कहती कि तुम अपनी बातें मनवा कर ही मानोगी, है ना। तो बस वो इतने सिलेक्टिव आवाज़ में इतना ही कहती है और पीछे हो जाती है और कहती ठीक है फिर अब मैं चलती हूँ। और जैसे ही ये कहती है और ऋतिका के हाथों को झटक के वहाँ से निकलती है गाड़ी से बाहर। तो ऋतिका कहती है अरे रुको तुम बस। दामिनी कहती नहीं मैं जा रही हूँ अब कुछ नहीं ओके। तो ऋतिका कहती है अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, तुम ये बैग से आप भूल के जा रहे हो, तुम बस एक बैग लेकर जा रही हो। तो दामिनी जो है फिर वो दूसरे साइड से आके ऋतिका के पास कार में थोड़ा सा झुकती है और कहती है कि मैं अपनी बैग लेकर जा रही हूँ और ये जो बैग है ये तुम्हारे लिए। तो ऋतिका कहती है मेरे लिए। तो कहती है हाँ ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है और तुम यही पार्टी में वियर करके आओगे, समझी तुम। तो ऋतिका कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो दामिनी कहती अरे मैंने गिफ्ट दिया है पहली बार तो तुम उसे मना कर रही हो। हाँ तो ऋतिका कहती लेकिन। तो वो कहती कुछ नहीं तुम ये पहन के आ रही हो ओके, और अब जाओ घर पे बहुत लेट हो गया है और अच्छे से जाना और पहुंचने के बाद मुझे कॉल करना, समझी तुम। तो ऋतिका स्माइल करते हुए कहती ठीक है जैसे आप कहें और स्माइल करती है। फिर वो गाड़ी से वहाँ चली जाती और दामिनी अंदर आ जाती।
जैसे अंदर आती वो देखती कि मिस सिंघानिया यहाँ बैठी हुई है, तो कहती है दामिनी। तो दामिनी कहती हाँ मम्मा। तो वो कहती कि तुम ऑफिस से कहाँ थी गायब दोपहर को। तो दामिनी थोड़ा सा ये हो जाती है और कहती वो मम्मा मैं शॉपिंग के लिए गई थी। तो मिस सिंघानिया कहती शॉपिंग के लिए, और तुम। तो दामिनी कहती हाँ मैं शॉपिंग के लिए गई थी। तो मिस सिंघानिया थोड़े उसके तरफ आश्चर्यजनक एक्सप्रेशन से देख के कहती कि तुम दामिनी शॉपिंग के लिए गई थी। तो दामिनी कहती जी मम्मा मैं ही गई थी, देखिए मैंने ये ड्रेस ली है। तो वो अपनी मम्मा के पास बैग दिखाती है। तो उसकी मम्मा कहती कि तुम ठीक तो हो ना बेटा। तो दामिनी कहती क्यों मम्मा। तो कहती नहीं, जो दामिनी कभी अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदने के लिए जाती थी वो आज खुद गई थी शॉपिंग के लिए। तो तो रोशनी जो हंसने लगती है। तो दामिनी कहती तुम्हें क्या हुआ हंसते हुए। तो रोशनी कहती वैसे दी आपने क्या लिया वहाँ से, क्योंकि आपके सारे कपड़े तो मम्मा मैं या अवनी दी चूज़ करती, तो आपने अपने लिए क्या चूज़ किया है। तो दामिनी कहती मैंने अपने लिए ड्रेस लिया है, और वैसे भी मम्मा एक्चुअली ना वो मिस्टर मायावंशी के पार्टी में जाना है, तो मेरे पास वियर करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि कोई अच्छा सा ड्रेस ले लेती हूँ। तो मिस सिंघानिया कहती अरे नहीं तुमने बहुत अच्छा सोचा है, मैं तुम्हारी सोच को कुछ ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो दामिनी शॉपिंग के लिए कभी जाया नहीं करती थी, जिसके पास काम छोड़ के अपने लिए थोड़ा भी टाइम नहीं था, उसने इतने बिजी शेड्यूल में से अपने लिए टाइम निकाला। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है, तुम अपने लिए ऐसे ही टाइम निकाला करो। तो दामिनी कहती हाँ। तो रोशनी कहती वैसे लाइए आपने क्या लिया है वो देखे हम। तो दामिनी कहती हाँ देखो। तो वो ड्रेस खोल के देखती और वो इतनी प्यारा सा गाउन था, इतना प्यारा कि रोशनी देख के मतलब अवाक कि दामिनी फर्स्ट टाइम उसके लिए कुछ लेकर आई है, एंड इट्स सो 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 गुड। तो रोशनी कहती कि ये थी आपकी चॉइस है। तो दामिनी कहती हाँ मेरी चॉइस है, और किसकी होगी। तो रोशनी कहती मम्मा आप देख रही है ना। तो सिंघानिया देखती और कहती हाँ मैं देख रही हूँ। तो रोशनी कहती मम्मा दामिनी दी की चॉइस देखिए। तो सिंघानिया कहती मेरी दामिनी की चॉइस हमेशा से अच्छी है, समझी तुम। तो दामिनी कहती क्या हुआ रोशनी अच्छी नहीं लग रही क्या ड्रेस। तो कहती नहीं दी ये ड्रेस इतनी अच्छी और इतनी प्यारी है कि अगर आप ये पहनोगी नहीं ना तो ये मुझे दे दीजिएगा पहनने के लिए। तो दामिनी स्माइल करने लगती और कहती तो ठीक है तू रख ले, मैं कोई और लेकर आ जाऊँगी। तो रोशनी कहती नहीं नहीं दी ये आपने पहली बार अपने लिए कुछ खरीदा है वो मैंने लूँगी, लेकिन हाँ आप अपनी पसंद से मेरे लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस ज़रूर लेकर आइएगा। तो जो दामिनी वो कहती हाँ ज़रूर। तो वो जो कपड़े वो लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। तो रोशनी कहती मम्मा कुछ बदल रहा है ना। तो उसकी मम्मा कहती हाँ मैं भी वही सोचने की और जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या बदल रहा है। तो दामिनी अपने कमरे में जाती है स्माइल करके, और वो फिर से वो ड्रेस निकालती है और अपने ऊपर ऐसे रख के देखती है। तो हाँ सच में वो ड्रेस बहुत प्यारी थी, बहुत बहुत प्यारी। और ये कह सकते कि ये हमारी रितिका की भी चॉइस थी जो दामिनी ने उसमें से एक सेलेक्ट की थी। और दामिनी को याद आता है कि जब वो ऑफिस में थी और कॉल आया था मिस सिंघानिया का, तो उन्होंने जब कहा था कि रितिका को लेकर आना, तो दामिनी ने बस ये सोचा था कि रितिका क्या वियर करेगी, और यही सोच के उसने कुछ ड्रेसेस का ये किया था इमेजिनेशन, और वो बस वो ड्रेस ढूंढने के लिए वहाँ पे गई थी, क्योंकि उसने जब पिछली बार शॉपिंग के लिए गई थी तो वो ड्रेस वहाँ पे देखी थी। तो बस वो वहाँ पे गई थी, और जब रितिका उसके लिए ड्रेस चॉइस कर रही थी तभी दामिनी ने वो ड्रेस चॉइस करके लेकर आकर पैक करवाने के लिए कह दी थी, और फिर उसने ये अपने लिए ली थी, वरना उसे अपने खुद के लिए कोई भी ड्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं लगी थी। तो बस वो यही सोच के स्माइल कर रही थी। तभी दूसरी तरफ दिखाते कि जो हमारी रितिका है वो घर पे पहुंच गई थी, और वो अपनी मम्मा से मिलके जो दामिनी उसे कॉल लगाती और बोल देती कि वो घर पे पहुंच गई है ऐसे। फिर उसके बाद जो है वो जो कपड़े लाए थे वो अपने कपबोर्ड में रख देती है और खाना खाने के लिए चली जाती है। अब दिखाते हैं पैंगोंग लेक पे क्या हो रहा है। तो पैंगोंग लेक पे अब शाम हो चुकी है, सूरज की किरणें रेड हो गई है,
और जो लेक का पानी है वो ब्लू और दूर तक नज़र जाए तो वहाँ पे बर्फीले पहाड़ और ऐसा लग रहा है कि कहीं पे किसी जन्नत में ज़मीन और आसमान का जो संगम है वो हो रहा है, पानी और आग का संगम हो रहा है। ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा रात को वहाँ से नज़र आ रहा था। और अगर हम स्काई में देखें आसमान में तो चांद और बहुत सारे प्यारे प्यारे सितारे नज़र आ रहे थे जिनकी प्रतिमाएं पानी में भी दर्श रही थी। और बस ये प्यारे से खूबसूरत पल को फिर से कैप्चर करने के लिए आने वाले थे यहाँ पे हमारे समायरा और उसकी टीम। तो समायरा देखती है, उसकी आंखें खुलती है तो देखती कि शाम हो गई है। तो वो कहती है शिट, फिर से नहीं, मैं हमेशा क्यों लेट हो जाती हूँ जगने में। तो वो देखती है कि अवनी तो बेड पे उसके पास नहीं। तो वो कहती कि अवनी अवनी तुम वॉशरूम में हो क्या। तो अंदर से आवाज़ आती है हाँ मैं वॉशरूम में हूँ, कपड़े चेंज कर रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो वो वहाँ बैठ जाती है और वहीं पे कमरे में अपने कपड़े लेकर वहीं पे चेंज करती है। तो उसका चेंज करके हो गया था, वो आईने के सामने खड़ी थी और ऐसे रेडी हो रही थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से आ जाती है अवनी। और जैसे ही अवनी आती है तो ऐसा था कि अवनी पीछे थी, उसके आगे समायरा जो आईने में देख के अपने बालों को संवार रही थी। और संवारते संवारते उसकी नज़र आईने के एक कॉर्नर पे पड़ जाती है और जब वहाँ पे देखती तो बस देखती रह जाती है। और धीरे से पीछे मुड़ती तो देखती कि उसने जो ड्रेस लाया है वही ड्रेस वही क्लॉथ अवनी ने वियर किया। और अवनी उस ट्रेडिशन कपड़ों में इतनी भला की खूबसूरत नज़र आ रही थी। अवनी का भाई ऐसा था, अवनी की जो सादगी है वो उसका कह सकते हैं कि एक चार्म था। और ऊपर से उसे उसकी सादगी और उसके जो था उसकी वजह से उसे कोई मेकअप या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, उसी से उसका निखार खिल के आ रहा था। तो वो जब देखती है अपने को तो बस देखती रहती है और कहती है कि वाह व्हाट। तो अपनी इसकी तरफ देखते हुए कहती क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या। तो संभाल कहती नहीं तुम अच्छी लग रही हो, किसने कहा तुम अच्छी नहीं लग रही हो। तो अपनी स्माइल करती फिर आती थोड़ी सी चूड़ियाँ और वो पहन लेती है। तो समायरा स्माइल करके देख रही थी, अपनी जैसे रेडी हो रही थी, बस उसे निहार रही थी और उसकी खूबसूरती को बस अपनी आँखों के कैमरे में कैप्चर कर रही थी। जैसे उनका हो जाता है तो अपनी उसकी तरफ देखते और कहती चले। तो समायरा कहती हाँ। तो वो अपने एक दूसरे को हाथों को पकड़ते हुए उस वहाँ से बाहर आ जाते और जैसे वो बाहर आते और थोड़ा चल के जाके जब वो सामने देखते तो मॉर्निंग से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा अब रात का था। जो नज़ारा था वो मॉर्निंग से भी 10 गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और बस मैं क्या ही उस लेक की खूबसूरती को बयां करूँ। अब तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं बचे, ना ही भावनाओं को मैं विवरण कर सकती हूँ कि क्या भावनाएं होगी उस चीज़ को देख के। तो दोनों बस सुबह की तरह एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए और एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हुए सामने वाले नज़ारे को बहुत प्यार से निहार रहे थे। तभी निशा आ जाती है। निशा कहती अरे आगे तुम लोग आओ, चलो फ़ोटो क्लिक करते। तो कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद जो है और एक चीज़ थी, उनके ग्रुप में कुछ लोग ऐसे थे जो बस रात को वहाँ पे जो तारे हैं वो देखने आए थे। जी हाँ, टेलीस्कोप लेकर आए थे बड़े बड़े वाले, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत अच्छे से वो भी देखने का जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी करने आते हैं यहाँ पे। तो वो टेलीस्कोप लेके आए थे और उनमें से एक जो इंसान है वो समायरा को कहता है कि तुम देखना चाहोगे। तो समायरा कहती है हाँ। तो समायरा फिर जाती है और देखती है और जैसे ही वो टेलीस्कोप से देखती है वो तो मानो गुम हो जाती है, किसी और ही दुनिया में चली जाती है। और फिर वो पीछे होती है और अवनी की तरफ देखती है और कहती कि अवनी तुम देखोगी, आओ। तो अवनी को बुलाती है और दिखाती है। तो अवनी जब उस टेलीस्कोप से देखती है ना तो अवनी तो मानो भाई, अवनी भी वो देख के
बहुत खुश होती है, बहुत कुछ अलग दिखाई दे रहा था और बहुत खूबसूरत। तो वो पीछे होते और दोनों एक दूसरे की तरफ देख के एक ही टाइम पे कहते, वाह प्यारा है ना। तो बस ऐसे कह के वो दोनों हंसने लगते। तो कहते फिर चलो अब कुछ फ़न हो जाए। तो वो दोनों ही निशा की तरफ देखते और कहते फ़न। कहती हाँ फ़न, चलो कुछ गेम खेलते हैं। तो कहते हाँ ठीक है। तो फिर वहाँ पे वो कुछ गेम्स खेलते और म्यूज़िक चलाते हैं। और जब म्यूज़िक चलता है तो अब भाई हमारी समारा कैसी है आपको तो पता है भाई, डूड है चार्मिंग डूड। तो वो अम्मी को कहती चलो ना अम्मी डांस करते हैं। तो अम्मी कहती नहीं मुझे नहीं करना है, तुम जाके डांस करो ना। तो समारा कहती अरे अम्मी चलो ना। तो अम्मी कहती नहीं प्लीज़ तुम जाओ। तो समारा कहती ओके। तो वो जाती और डांस करने लगती। अब समारा बहुत कूल डांस कर रही थी, बहुत बहुत कूल। और वो नाचने में इतनी व्यस्त थी कि बहुत कूल टाइप डांस कर रही थी। तभी क्या होता है, मौका देख के जो साइशा है जी, साइशा जलस साइशा, वो आ जाती है अवनी के करीब और वह अवनी को पूछती कि मैं आई सीट। तो वो कहती हाँ बैठो ना साइशा। तो साइशा बैठ जाती है। फिर साइशा जो है वो भी देख रही थी समायरा को डांस करते हुए। अवनी तो बहुत एंजॉय कर रही थी समायरा का डांस। तो साइशा अवनी को कहती अवनी। तो अवनी कहती हाँ। तो वो कहती कि तुम्हारे और समायरा के बीच क्या चल रहा है। तो अवनी उसकी तरफ झट से देखकर कहती क्या चल रहा है। तो कहती वही क्या चल रहा है। तो अवनी अब कैसे बताए भाई, क्योंकि अभी तो उन दोनों ने क्लियर नहीं किया है तो किसी और को क्या बताएंगे उनके रिश्ते के बारे में। तो अवनी कहती वी आर जस्ट फ्रेंड। तो साइशा कहती ओ अच्छा हाँ, वो फ्रेंड ही हो सकती है तुम्हारी, क्योंकि जैसी समायरा की चॉइस है वो कुछ अलग ही है। तो अवनी उसकी तरफ देखने लगती और कहती मतलब। तो साइशा कहती अरे भाई तुमने समायरा को, तुम्हारी फ्रेंड तुमने जाना नहीं है। समायरा एक मॉडर्न तरह की लड़की है, उसे मॉडर्न लड़कियां पसंद है। उनके जैसे रहना, उनका बोलना, उनकी हर चीज़ उसे वही पसंद है। और यू नो यू आर। तो वो इनडायरेक्टली जो है अवनी को हम कैसे, वो इनडायरेक्टली कह रही थी, मैं डायरेक्टली कहती थी, वो अवनी को बहन जी कह रही थी। जो लड़कियां ज़्यादा मॉडर्न नहीं होती, छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती, उन्हें ऐसा ही कुछ कहा जाता है कुछ लोगों की लफ्ज़ों की भाषा में। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। खूबसूरती कपड़ों से नहीं, दिल के आईनों से दर्शाई जाती है। जिनके दिल के आईने साफ होते हैं ना, वो दुनिया को भी बहुत खूबसूरती से देखते हैं। और उन जो लोग होते हैं ना, जो कपड़ों से लोगों को बस जज करते हैं, उनकी मेंटालिटी में क्या ही बोलूँ। तो साइशा जो है वो ऐसी बातें किया कर रही थी। और फिर उठ के खड़ी हो जाती है और स्माइल करती है और जाके समायरा के पास जाती है और डांस करने लगती है। अब समायरा को तो कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो समायरा बस अपनी डांस कर रही थी और समायरा बहुत कूल थी तो वो बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। साइशा भी उसके पास जाके ना बहुत उसके करीब जाके डांस कर रही थी। और जो हमारी अवनी थी वो बस अभी साइशा ने क्या कहा उस चीज़ के बारे में सोच रही थी। और हर वो चीज़ उसे बहुत गहराई से लग गई थी। और जब वो सामने देखती है समायरा को ऐसे डांस करते हुए उन लड़कियों के साथ, उसकी दोस्तों के साथ और साइशा के साथ, तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे सच में बहुत 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 बुरा लगता है। और वो कहीं ना कहीं साइशा की बातों को कह सकते दिल पे लगा के, और जो दिख रहा था उसे देख के उसे यकीन हो चला था कि समायरा की वो चॉइस कैसे हो सकती है। समायरा और वो बिल्कुल अलग है। समायरा उसे पसंद भी नहीं कर सकती है। हाँ वो उसकी दोस्त है, वो उससे बहुत अच्छे से बात कर सकती है और कह सकते हैं कि उनमें कुछ कभी कभी वीक मोमेंट बने हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे प्यार करती, क्योंकि अभी तक समायरा ने कुछ कहा नहीं, ना ही अवनी ने उसे कुछ कहा है। तो यही सारी बहुत सारी कन्फ्यूजन सी बातें इन अवनी के माइंड में चल रही थी और उसे बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी वो। और उसकी आंखों से एक आंसू जो है वो नीचे गिर जाता है। वो सब सोचते सोचते, वो होता है ना भाई, हम किसी से प्यार करते हैं और पता नहीं क्यों एहसास हो जाए कि वो हमसे कभी प्यार नहीं करेगा या हमसे प्यार नहीं करता। तो हाँ दिल टूटने की कगार पे खड़ा हो तो भाई पेन तो उतना ही होना शुरू हो जाता है। तो वो ऐसा ही कुछ हमारी अवनी को हो रहा था। और बस अवनी क्या करती है,
अपने आंसुओं को छुपाकर जो है वहाँ से खड़ी हो जाती है और वहाँ से साइड हो जाती है। तो वहाँ से साइड होके एक तरफ चली जाती है। तो जो हमारी समायरा है वो बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। तो डांस करते करते उसकी नज़र जाती है कि अवनी जो है वो दिख नहीं रही थी। तो समायरा रुक जाती है क्योंकि उसकी आंखों से अवनी कहीं चली गई थी। तो समायरा जो है वो कहती कि अवनी कहाँ गई। और तभी क्या होता है, सायशा उसके साथ डांस करने लगती है। तो वो सायशा को थोड़ा साइड करके अवनी जहाँ बैठी थी उस साइड जाने लगती है। तो सायशा फिर से उसे रोक लेती है और बहुत क्लोज होकर उससे डांस करने लगती है। तो जो समायरा है वो सायशा को ऐसे पकड़ती दोनों हाथों से और कहती है जस्ट स्टॉप इट, ओके, मुझे कोई डांस नहीं करना है। और वहाँ से चली जाती है। तो सायशा रुक जाती है और समायरा को जाते हुए देख रही थी। और जो हमारी समायरा है वो अवनी को ढूंढने लगती कि भाई अवनी चली कहाँ गई। और वो इधर उधर देखने लगती है कि अवनी कहीं तो उसे दिख जाए। तो बस यही पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। और आप मुझे बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और स्टोरी को लाइक कीजिएगा, पॉइंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।